प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य कक्षा 12 की व्याकरण, जिसमें हमने व्याकरण का पहला अध्याय पढ़ा काव्य गुण तथा काव्य दोष। आज हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के अंदर अलंकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलंकार की परिभाषा या अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या होते हैं। तो इस परिभाषा को आपने हिंदी अनिवार्य में भी पढ़ा होगा, तो बहुत ही सामान्य रूप से परिभाषा याद लिखवाएंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अर्थात जिनके प्रयोग से काव्य या अंक या कविता की शोभा बढ़ती है अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अलंकार कहते हैं। तो बहुत ही सामान्य तरीके से लिखवाई है, क्योंकि इसकी परिभाषा हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक या तत्व अर्थात जिनके प्रयोग से काव्य या कविता की शोभा बढ़ती है अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है। यानी आपने देखा होगा जैसे स्त्री होती है तो स्त्री को भी क्या है श्रृंगार करके क्या है उसकी सुंदरता में वृद्धि होती है, उसी को कहते हैं अलंकार। अलंकार का अर्थ वैसे आभूषण भी होता है, आभूषण यानी गहने। तो ऐसी कविता में जो चमत्कार करने वाले तत्व होते हैं वो कविता का गहना कहलाते हैं। इससे कविता में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, उसके अर्थ की शोभा बढ़ती है। तो कविता की शोभा भी शब्द के आधार पर भी बढ़ती है और अर्थ के आधार पर भी बढ़ती है। तो इस हिसाब से जो अलंकार है उसके दो प्रकार माने गए हैं। वैसे तो कई विद्वान 3 प्रकार भी मानते हैं, लेकिन मुख्यतः आपके कोर्स में 2 ही प्रकार दिए गए हैं। तो प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार के प्रकार, अलंकार के प्रकार। इसके 2 प्रकार हैं। पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार यानी नाम से पता लग रहा है शब्द प्लस अलंकार। जब कविता में चमत्कार का कविता में प्रयुक्त शब्द के
आधार पर उत्पन्न हो तो वहां शब्दालंकार होगा। यानी कोई भी कविता की पंक्ति है, दोहा है या छंद है या सोंठा है, उसमें चमत्कार, उसमें प्रयुक्त कविता के अंदर शब्द पर आधारित हो तो उसमें क्या होता है, शब्दालंकार होता है। सीधी परिभाषा है, शब्द पर आधारित चमत्कार हो तो शब्दालंकार कहलाएगा। दूसरा है अपना अर्थालंकार। जब कविता में चमत्कार, अर्थ पर आधारित हो तो वहां अर्थालंकार होगा। समझ आया? बहुत ही आसान परिभाषा है। जब शब्द पर आधारित चमत्कार हो तो शब्दालंकार, और जब कविता में चमत्कार अर्थ पर आधारित हो तो वहां अर्थालंकार होगा। और इसके बाद में विस्तार से आपको हम क्या है अनिवार्य हिंदी में भी बता चुके हैं अलंकारों में। तो शब्दालंकार में भी बहुत सारे अलंकार आते हैं और अर्थालंकार में भी बहुत सारे अलंकार आते हैं। तीसरा अलंकार होता है उभयालंकार, जो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए आपको दो ही प्रकार हम यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ हम इनका अलग अलग वर्णन ना करके एक साथ ही सबके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आपके कोर्स के अनुसार कुछ ही अलंकार यहाँ पर दिए हुए हैं जिनका हम वर्णन यहाँ करने जा रहे हैं। तो पहला अलंकार अब आपका शुरू हो रहा है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की बात की जाए, अर्थात जिससे कुछ कहना हो, उससे ना कहकर अन्य को सूचित किया जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होगा। तो बहुत सीधी परिभाषा है, जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की बात की जाए, अर्थात
जिससे कुछ कहना हो उससे ना कहकर अन्य को सूचित किया जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्य प्लस उक्ति, अन्य को सूचित किया जाता है वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण से और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखिए इसका, माली आवत देखी कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए, काली हमारी बात। तो इससे समझ में आ जाएगा, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए काली हमारी बार। तो सीधा अर्थ क्या होगा, माली को आते हुए देखकर कलियां जो है आपस में बातें कर रही है। फूले फूले चुन लिए, कलियां क्या बात कर रही हैं, आपस में क्या कह रही हैं कि फूल फूल तो माली चुनकर ले जा रहा है। काली हमारी बार, कल हमारी बारी आने वाली है, यानी कल हमारा नंबर आने वाला है। तो यहाँ क्या है, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की बात की जा रही है। अब अप्रस्तुत क्या है, अब आप समझ रहे होंगे। यहाँ तो क्या है, जो कलियां हैं वो माली के बारे में बात कर रही है, तो माली भी मौजूद है, कलियां भी मौजूद है, तो दोनों चीजें प्रस्तुत है। लेकिन परिभाषा में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की बात कही जा रही है। तो ये तो प्रस्तुत है, इसकी बात की जा रही है अप्रस्तुत के माध्यम से, लेकिन ये बात कहने वाला कोई और है। तो भावार्थ इसका क्या होगा कि जो इंसान है वो आपस में बातें कर रहे हैं, इंसान यहाँ मौजूद नहीं, वो अप्रस्तुत है। यहाँ पर आ रहा समझ में, वो यहाँ मौजूद नहीं है, अप्रस्तुत है। तो उसके माध्यम से ये बात कही जा रही है कि माली, माली यानी काल यानी मृत्यु यानी यमराज, तो यमराज भी यहाँ प्रस्तुत नहीं है। तो मनुष्य आपस में बातें कर रहे हैं कि जो वृद्ध हो चुके हैं उनको तो क्या है, काल जो है, जो मृत्यु है चुनकर ले जा रही है, अर्थात वो तो मर रहे हैं। कल जब हम बूढ़े होंगे तो कल हमारा नंबर है। तो अप्रस्तुत मनुष्यों के माध्यम से प्रस्तुत कलियों और माली को क्या है, संबोधित करते हुए बात कही जा रही है। इसलिए इसमें क्या है, अन्योक्ति अलंकार होगा। आया समझ में, बहुत ही आसान है। जब अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की बात कही जा रही है, तो प्रस्तुत में तो माली और फूलों की बात है, लेकिन अप्रस्तुत में मनुष्य आपस में बातें कर रहे हैं कि आप जो वृद्ध हो चुके हैं उनको तो मृत्यु ले जा रही है, लेकिन जब कल हम वृद्ध होंगे तो मृत्यु हमें भी ले जाएगी। तो ये अप्रस्तुत व्यक्ति यहाँ मनुष्य और क्या है, मृत्यु के लिए आया है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला अलंकार है अपना दूसरा, दृष्टांत। इसकी परिभाषा क्या होगी, जब एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात
कही जाती है तो वहां दृष्टांत अलंकार होगा। यानी एक बात कह दी हमने तो उसी से मिलती जुलती दूसरी बात कह दी जाती है और अर्थ उसका एक ही होता है, तो वहां क्या होगा, दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत का मतलब ही होता है उदाहरण देना। तो इसका उदाहरण देखिए, पापी मनुज भी मुख से राम नाम पुकारते। पापी मनुज भी मुख से राम नाम पुकारते। देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते। तो बहुत ही आसान उदाहरण समझ आया। पापी मनुज भी मुख से राम नाम पुकारते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते। तो यहाँ पापी मनुज और भयंकर भेड़िए, भयंकर भेड़िए यानी दोनों का अर्थ एक ही है। तो पहली बात कहकर दूसरी बात उससे मिलती जुलती कही है। यहाँ मनुष्य को क्या है, भयंकर भेड़िए कहकर संबोधित कर दिया है, इसलिए इसमें क्या है, दृष्टांत अलंकार होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आगे तीसरे अलंकार हम आपको क्या है, अगले अध्याय में यानी कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।